जो हमारे पास प्रमेय है वो थेल्स प्रमेय है। और थेल्स प्रमेय को किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको डिटेल में हर एक पॉइंट को लिखवाया जाएगा ताकि आप एग्जाम में भी इसको लिख पाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि थेल्स प्रमेय कहता क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर और उससे समझेंगे कि हमारे प्रमेय में क्या बोला गया है। तो हमारा एक त्रिभुज हो गया जो कि ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए दिया एक रेखा जो है ये त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी हम एक रेखा बना लें यहां से यहां तक जिसको कि इन दोनों को एक अनुपात में विभाजित कर सके। तो ये हमारा पॉइंट डी और ये हमारा पॉइंट ई हो जाएगा। ये हमारी एक रेखा हो गई भाई। अब ध्यान दीजिएगा उसके नीचे वाली लाइन में क्या बोला गया, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी ये जो डी ई वाली जो लाइन है वो बीसी के समांतर हो जाएगा, ऐसा बताया गया है, ये प्रमेय के अनुसार है। अब जो है हमने जितना सारा चीज यहाँ पे बनाया हुआ है उसी को हम लिख लेंगे। तो ये हमारा बनेगा, यहाँ पे हमने उत्पत्ति लिख दिया हुआ है। अब देखिए उत्पत्ति में क्या लिखा हुआ है उसको बता देते हैं भाई कि एक त्रिभुज ABC, हमने ये जो त्रिभुज बनाया था ABC उसके बारे में लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक त्रिभुज दे दिया गया था। दूसरी लाइन में देखिए कि एक रेखा अन्य दो भुजाओं को AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D और E पर काटती है। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए, ये जो भुजा AB है और ये जो भुजा AC है इन दोनों को A और E पर, D और E पर काट रही है भाई। अब इसके आगे जो है हमें सिद्ध क्या करना है, ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि एक ही अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, तो ये हमारा हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको ले लेते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई, ये जो AD है AD बटा DB बराबर AE बटा में EC, ये जो है यही हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको प्रूव करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे भाई कि हम बिंदु D से एक लंब रेखा खींचेंगे जो कि A और E या फिर AC भुजा पर होगा, और उसके बाद एक बिंदु E से लंब खींचेंगे जो कि हमारा AD या फिर AB पर होगा। बिंदु B और E को मिला देंगे और बिंदु D और C को मिला देंगे। ये हमारा यहाँ पर रचना होगा। तो इसके आगे जो है रचना को लिख दे। ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पर रचना को लिख दिया गया है। अब रचना में क्या क्या लिखा गया है ध्यान दीजिएगा, B और E, बिंदु B और E को तथा C और D यानी C और इस D को क्या किए भाई, मिला दिए। अब ध्यान दीजिएगा और उसके बाद बोला कि D से लेकर M तक यानी D और M, यानी ये पॉइंट हम क्या बना लेंगे, इसको M बना लेंगे। और ये पॉइंट हमारा जो होगा N होगा। DM जो है किस पे लंब भाई, AC पर लंब है। और ये जो EN वाली पॉइंट है यानी EN जो है वो हमारा AB पर लंब है। अब उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जान लीजिए कि त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कहिए या फिर लंब कहिए, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है। अब जो हम एक त्रिभुज को लेंगे, जो हमारा त्रिभुज है ADE, तो ध्यान दीजिएगा लेंगे त्रिभुज ADE, इसका जो है हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को देखते हैं। तो देखिए A यहां पर है, D यहां पर है और E यहां पर है। तो इसके अनुसार जो है हम इस या फिर इस वाले को लंब लेंगे। तो हम क्या करें, इस DM वाले को क्या करते हैं, लंब लेकर
चलते हैं। तो जब इस डी एम वाले को लंब लेकर चलेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा भाई कि 1/2। उसके बाद देखिएगा क्या ये वाली साइड आएगी, यही हमारा डी एम को लेकर चलेंगे तो यही हमारा आधार होगा। तो कहेंगे कि ए ई मल्टीप्लाई में ये हमारा डी एम इस तरीके से होगा। और जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस तरीके से नहीं बल्कि इसको जो है ए आर त्रिभुज ADE दिखाया जाता है, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं कि त्रिभुज ऐसे AR का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। ये हमारा इस तरीके से पहला बना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हमने पहले इस वाले का क्षेत्रफल निकाला, अब जो हम इस छोटे वाले पार्ट का जो कि हमारा है DEC यानी इस वाले का क्षेत्रफल अब हम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसके लिए आधार ये वाला लेंगे यानी कि ये हो जाएगा मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DM। अब कहोगे सर कि ये जो दूसरा वाला है वो हमको सही से समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके से आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस दूसरे वाले को किस तरीके से लाया जाएगा इसको हम बगल में नोट करके लिखवा देंगे, जिसको कि आप बाद में एग्जाम के टाइम भी देखो तो उसमें हेल्प हो सके। तो यहाँ तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद उसको बताया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको यही लास्ट लाइन लिखा गया था जिसमें कि आपको ये जो है नहीं समझ में आया कि ये कैसे आ गया, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो इसका कोई लंब नहीं है, फिर भी हमने इस लंब को ले लिया है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम ये कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अगर इसको निकाला जाए तो ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई में इसका आधार तो A से लेकर C तक है, तो कहेंगे आधार लेते हैं AC मल्टीप्लाई में, और इस पूरे त्रिभुज पे लंब क्या है भाई DM है, तो इस DM को ले लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्या इस AC वाले को हम जो है दो पार्ट में अगर इस तरीके से लिख दें कि AE प्लस EC, तो किसी को कोई दिक्कत होगा भाई, बताइए कोई दिक्कत है? इस AC को यहाँ देखिए A से लेकर C तक है, हमने एक बार में लिखा AE और फिर यहां से तोड़कर इसको लिख दिया EC दो पार्ट में, तो इस DM का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AR ट्रायंगल ADC और ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या जाएगा AE मल्टीप्लाई DM प्लस EC मल्टीप्लाई DM, इस तरीके से होगा। अब जो है इस 1/2 का भी मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दीजिए, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर 1/2 AE मल्टीप्लाई में DM, और दूसरा देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 EC मल्टीप्लाई में DM, इस तरीके से। अब जो है इस वाले पे ध्यान दीजिए, क्या पहला वाला जो एरिया लिखवाए थे यही है, जो पहला वाला लिखवाए थे यही है हमारा, तो इस वाले का नाम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ऑफ ADC, इसको बदल के लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस तरीके से, और ये प्लस हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा EC मल्टीप्लाई DM, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब जो है इस वाले को जो है इस साइड ला दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 EC मल्टीप्लाई में DM, इस तरीके से।
अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है। अगर हम ये कहें कि एक जो है ये हमारा ट्रायंगल ए डी सी है और ये हमारा जो है यहाँ पर लंब दिया है, और एक लाइन देखेंगे तो यहां से डी से लेकर ई तक ये वाली लाइन है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ये पूरा पूरा है, इस पूरे में से यानी ये पूरा ट्रायंगल है, इसमें से हम क्या करें, ये वाला घटा दे भाई, ये वाला हटा दे रहे हैं, इसको हटा दें तो बचा क्या, क्या हमारा DEC यही बचा हुआ है। तो इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 EC मल्टीप्लाई DM। अब हमको बताइए, क्या यही चीज जो है, क्या इसी को हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था भाई, क्या इसी को हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था। तो ये जो है हमारा इस तरीके से इतनी सोल्यूशन के बाद ये वाला आया हुआ था, तो इसको जो है यहाँ पे डायरेक्ट लिखवा दिया गया है। जिस तरीके से हमने इस वाले DM वाले लंब को लेकर दो एरिया निकाला, एक बार ये पूरा और एक बार ये पूरा एरिया निकाला है, उसी तरीके से इस EN वाले लंब को लेकर एक बार फिर से ये पूरा एरिया और एक बार ये वाला एरिया जो है निकाला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे जो लंब, जो आधार होगा और जो लंब होगा, तो लंब हमारा ये हमारा आधार होगा और ये हमारा लंब होगा भाई। तो आधार हमारा AD है, मल्टीप्लाई में लंब जो हमारा है वो हमारा EN है। अब ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से हमने इस वाले का एरिया प्रूव कराया अभी नोट करके, उसी तरीके से इस वाले का यानी कि DEB या BDE का जो होगा एरिया प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2। और इस वाले को जब हल करेंगे, देखिए यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा DB मल्टीप्लाई EN। इस तरीके से देखिए ये दोनों आ गए। अब जो है इन दोनों को जो है अनुपात में ले लेंगे, तो जब इन दोनों का देखिए बटा रूप निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो 1/2 गुणे AD मल्टीप्लाई EN बटा में 1/2 मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EN। अब ध्यान दीजिएगा, क्या EN से EN कट जाएगा भाई, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इस तरीके से अब जो है इधर क्या बचेगा, ये बचेगा AD बटा में DB। इस तरीके से ये हमारा बचकर आएगा। और जो है अब हम दूसरा वाला जो पहला वाला प्रूफ कराए थे उनका भी अनुपात इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो उनका अनुपात निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है, और इस वाले को जो है हम साइड में इधर लिख लेंगे। अब देखिएगा हमने क्या किया हुआ है, जो पिछला वाला आंसर आया था इसको यहाँ पे लिख दिया। अब जो है इन दोनों रिजल्ट को, जो इससे पहले वाला रिजल्ट था उसको लिख लिया, अब इसको भी इसी तरीके से अनुपात में लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और उसके बाद नीचे की तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADEC और इधर वाला हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में AE मल्टीप्लाई DM बटा में 1/2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DM। इस तरीके से होगा। अब देखिए यहां से फिर से वही बात कि ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे और ये दोनों भी एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये हमारा जो बनकर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और नीचे वाला देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू
ये बन जाएगा AE बटा में EC। इस तरीके से ये हमारा जो है समीकरण नंबर 1 बनेगा और ये जो है हमारा समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये नीचे वाला जो है दोनों में, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और ये कैसे बराबर है? जब हमारा एक ही आधार यानी ये वाला DE जो है हमारा आधार है और एक ही दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई दो त्रिभुज बना होता है तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यही लाइन हमें यहां पर लिखना है। तो क्या लिखेंगे भाई कि त्रिभुज त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज BDE एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज है। ठीक है, तो हम क्या लिख दिए भाई कि ये जो त्रिभुज DEC है तथा त्रिभुज BDE है, ये एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं। इसलिए यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम जब इन दोनों त्रिभुज को बराबर दिखाएंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं और जो है इसको बताते हैं कि ये किस तरीके से हमारा होगा। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा त्रिभुज ये वाला जो त्रिभुज है और इस वाले यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर हुए तो इनका जो एरिया होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज DEC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो होगा ये दोनों आपस में जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो साइड है इस साइड के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर, ये दोनों बराबर हो गए भाई, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? क्या ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होंगे? बताइए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो AD है और हमारा DB है ये भी क्या होगा? ये हमारा AE और EC के बराबर होगा। और यही चीज जो है हमें प्रूव करके लाना था।